जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा अमर रहेंगे और उन्हीं में से एक हैं नरगिस दत्त। अपनी शानदार अदाकारी, बेजोड़ खूबसूरती और दमदार व्यक्तित्व से उन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। भारतीय सिनेमा की इस महान अदाकारा और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी मां जद्दनबाई अपने समय की एक प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थीं, जो भारतीय सिनेमा की पहली महिला निर्देशकों में से एक थीं। नरगिस के पिता मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाकर अब्दुल राशिद नाम रख लिया था। नरगिस के कलात्मक झुकाव का श्रेय काफी हद तक उनकी मां को जाता है, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही कला और अभिनय के माहौल में पाला। दिलचस्प बात यह है कि नरगिस को फिल्मों में लाने का श्रेय उनकी मां जद्दनबाई को ही जाता है। 1935 में जब नरगिस केवल 6 साल की थीं, उन्होंने अपनी मां की फिल्म तलाश-ए-हक में बेबी नरगिस के रूप में अपनी शुरुआत की। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें कैमरे के सामने सहज होने में मदद की। हालांकि एक पूर्ण अभिनेत्री के रूप में उनका करियर 1942 में फिल्म तमन्ना से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद लगभग 3 दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया, जिससे वे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकती सितारों में से एक बन गईं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ। नरगिस ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने एक साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही, बल्कि सिनेमाई इतिहास में भी अपनी जगह बनाई। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में। इन फिल्मों में आग, बरसात, आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि दर्शक उन्हें एक साथ देखना बेहद पसंद करते थे। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात भी काफ़ी फिल्मी थी। राज कपूर नरगिस की मां जद्दनबाई से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात युवा नरगिस से हुई और पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। कहा जाता है कि नरगिस राज कपूर से बेहद प्यार करती थीं और उन्होंने RK स्टूडियो की आर्थिक तंगी के दौरान अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि फिल्में बन सकें। यह उनके प्यार और समर्पण का एक बड़ा प्रमाण था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। हालांकि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर नरगिस से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से नरगिस का दिल टूट गया और उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला किया। की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में ना। यह उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन दौर था, जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी प्रभावित किया। इस अलगाव ने न केवल उनके निजी जीवन पर, बल्कि उनके व्यावसायिक संबंधों पर भी गहरा असर डाला। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस काफी अकेली पड़ गई थीं। इसी दौरान उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आए। सुनील दत्त, जो उस समय एक रेडियो जॉकी थे और नरगिस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनसे पहली बार रेडियो स्टेशन पर एक इंटरव्यू के दौरान मिले थे। उनकी दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई, लेकिन उनके प्यार की वास्तविक शुरुआत 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई। मदर इंडिया नरगिस के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने राधा नामक एक ग्रामीण महिला का सशक्त किरदार निभाया, जो अकेले अपने बच्चों को पालने और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का संघर्ष करती है। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, बल्कि इसे ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया, जिससे यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
मदर इंडिया में अपने शानदार अभिनय के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उन्होंने अपने होने वाले पति सुनील दत्त की मां का किरदार निभाया था, जबकि उस समय वह सिर्फ 28 साल की थीं, जो उनके अभिनय की गहराई को दर्शाता है। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। एक बार सेट पर आग लगने के दौरान सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर नरगिस को बचाया था, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। यह घटना उनके रिश्ते का निर्णायक मोड़ साबित हुई। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जिससे बॉलीवुड की एक और प्रतिष्ठित प्रेम कहानी शुरू हुई। शादी के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित किया। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। हालांकि उन्होंने 1967 में फिल्म रात और दिन में वापसी की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे रात में दोहरी शख्सियत का अनुभव होता है, जो उनके अभिनय कौशल की एक और मिसाल थी। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद नरगिस ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वह स्पेस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। उनके इस योगदान के लिए उन्हें 1980 में राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया, जो एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान के साथ साथ एक समाज सेविका के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी दर्शाता है। नरगिस दत्त का निधन 3 मई 1981 को कैंसर से हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा और समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है।